अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। खुद कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या मोहि हरु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जपदन, तुमरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। जो सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका में मुख माही, जल्दी लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुनो अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मंदिर। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित। हृदय बसौ स्वरूप, सियावर राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। लाल दे लाली बसु अर्धर लाल ब्रज देह दानव नल। जय जय कपितुत सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान की जय। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आगे भी बोलो जय माता दी, पीछे भी बोलो जय माता दी। ओ मैं नहीं सुनिया जय माता दी। जयकारा माँ ज्वाला जी दा, बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा माँ कांगड़ा देवी जी दा, बोल सांचे दरबार की जय। माँ के प्यार की जय। शिव के परिवार की जय। भारत माता की जय। सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां विश्व दुर्गा। वीडियो नहीं करी, इतनी देर से बना रहा हूँ। की बात करते हैं, अध्यात्म की
बात करते हैं तो उसकी तरह से इसको माहौल में पॉजिटिविटी प्रदान की गई। अब बनाओगे उसके बाद 2 मिनट। ग्रुप नंबर 3 क्या? में जो परसों पढ़ाया गया था, वृद्धावस्था के बारे में जो परसों पढ़ाया गया था उसके बारे में रिकैप किया। सुनील जी के ग्रुप ने, सुनील जी ने ग्रुप को लीड किया था, उन्होंने पूरी इंट्रोडक्शन रखी। उसके बाद प्रेजेंटेशन की बाद परशाम केयर क्या है इसके बारे में जी ने पढ़ा हमें। केयर एक ऐसी केयर है जिसमें जो जीवन हमारा है वो जीवन को सीमित कर देती हैं कुछ बीमारियाँ, और इसके शासन का जो 4 मेन कारण थे वो हमने पढ़े कि जीवन की पुष्टि करना, जीवन को दर्दों से दूर करना, परिवार का समर्थन जुटाना, कुटुंबों को दूर करना, ये 4 इसके प्रशासनिक के 4 ही हमने पढ़े। क्या होती है, किसको क्या करने की जरूरत है, कौन से व्यक्ति हैं जिनको खराब संवाद क्या होता है, अगर संवाद ठीक ढंग से नहीं हो तो क्या उसके 5 जो मेन कंपोनेंट है वो कौन से, वो हम बात करेंगे। उसके बाद हमने जो मरीज और परिवार के बीच में जो 4 चीज़ हम पढ़ी जो मेरे को आज तक समझ में आया है स्वास्थ्य के बारे में, फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली जो 4 चीज़ें हैं वो बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है इस अवस्था में, क्योंकि उसके बाद हमने वो चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद हमने पढ़ा जो उसके बाद साथ में चाय हुई, चाय के बाद ये। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित महाजन, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक ज्वालामुखी। तो मेरा टॉपिक है शामक देखभाल क्या होती है। तो आप सभी को पता है प्लेटिव केयर, काफ़ी दिन हो गए हमें चर्चा करते हुए। तो प्लेटिव केयर क्या होती है? ऐसी केयर जो मृत्यु के पहले पेशेंट को दी जाती है, उसको हम कह सकते हैं प्लेटिव केयर। अब इसमें कोई एज कैटेगरी डिफाइन नहीं होती, बचपन से भी शुरू हो जाती है प्लेटिव केयर, या फिर एंड के टाइम में भी, मतलब 60 प्लस भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बेड रिडन पेशेंट। ठीक है, तो जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनकी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं। लाइक कैंसर पेशेंट, आप सभी को पता है कैंसर पेशेंट होते हैं। ठीक है, तो अंतिम समय से पहले अब ये जो प्लेटिव केयर होती है ये कोई एक बंदा नहीं दे सकता, इसके पीछे पूरी टीम वर्क होता है। अब टीम वर्क क्या होता है? लाइक जैसे मान लो डॉक्टर ने डायग्नोज किया, तो सबसे पहले अगर पेशेंट को एडमिट कर लिया जाए तो क्या होता है कि वहीं पे पूरी व्यवस्था बनाई जाती है कि किस प्रकार उनको हैंडल किया जाए, किस प्रकार उनको जो है आगे की ट्रीटमेंट दी जाए। तो इसमें डॉक्टर्स आ जाते हैं, नर्सेज आ जाती हैं। अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल पे, आशा वर्कर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, और CHOs का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब प्लेटिव केयर जरूरी नहीं है कि वही दे, जब हॉस्पिटल से बंदा डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद जब वो घर में चला जाता है तो इसमें जो है परिवार का भी काफ़ी रोल होता है। तो परिवार वालों की केयर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, उसी को हम बोलते हैं कि टीम वर्क। तो टीम वर्क जब भी हम कोई ऐसा कार्य बिल्कुल टीम से करते हैं उसमें हमेशा सक्सेस मिलती है, अकेला बंदा जो है कहीं भी सक्सेस नहीं होता। तो टीम वर्क ऐसा नहीं करना जैसे मान लो कि हाँ जी हमारे मोहल्ले में या हमारे समुदाय में कभी भी कोई बंदा आए, जैसे आपने देखा टीवी में आयुष्मान मित्र बनाते हैं ना, निक्षय मित्र, टीवी का एक वो है निक्षय मित्र। तो उसमें क्या करते हैं, हर कोई अपना अपना कंट्रीब्यूट करता है, 500 रुपये का दे दिया, 100 रुपये का दे दिया। तो जरूरी नहीं कि टीवी में ही निक्षय मित्र बनाए, तो हम पर्सनली तौर पे भी जो है किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो उस वे से भी अगर आपके मान लो मोहल्ले में कोई गरीब बंदा है, अगर आपने उसकी मदद करनी है तो जरूरी दिखावा करके करनी है, तो आप पर्सनली तौर पे भी कर सकते हैं। अब आशा वर्कर घर में जाती हैं, कई बार क्या होता है कि वो ऐसा बिहेव करती है कि जैसे ओपरेपन महसूस होता है, तो ऐसा नहीं करना है। हमें जो है इस प्रकार का बिहेव उनको देना, जैसे एक इंग्लिश में लाइन है, आई सडनली डू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन कंप्लीटली, कि हमें पूरी सिचुएशन का अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या है, और हमें बिल्कुल अपने पर ही लेके वो चीज़ जो है इम्प्लीमेंट करनी है। जैसे कैंसर के पेशेंट हो गए, जब उनकी मृत्यु निश्चित मतलब पास में आ जाती है, तो हमें
उनको जो है ऐसा फील नहीं कराना कि आप मरने वाले हैं, उनको हमें ऐसा फील कराना कि आपने अच्छी सी ज़िंदगी जी ली है। जैसे कैंसर पेशेंट हो गए, HIV ग्रस्त पेशेंट हो गए, बाकी बेड रिडन में जैसे रीढ़ की हड्डी में किसी को दिक्कत होगी, कई ऐसे भी बच्चे हैं जो बचपन से लेके ही कुछ बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो इन शॉर्ट पैलिएटिव केयर होती है बेड रिडन पेशेंट को जो केयर दी जाती है। अब जो भी बेड रिडन पेशेंट आपके आसपास हैं, हम हेल्थ डिपार्टमेंट में आपको पता है 7 बीमारियां प्लस जो बेड रिडन पेशेंट है, गवर्नमेंट ने उनको सहारा की स्कीम भी दी है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि 3000 रुपये प्रति मंथ पेशेंट को दी जाती है। जो बंदा फैमिली से अच्छा है या बुरा है, 3000 बहुत मायने रखते हैं। किसी बंदे की दवाई आ जाती है 3000 में, जो गरीब बंदा होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है 3000 रुपये। तो ये बेनिफिट भी आपको जो है जरूर दिला रहा है। बाकी हमारे जो है नेक्स्ट योगी बताएंगे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम कमल है, मैं यूपी में हुआ। मेरा आगे का जो टॉपिक है, हमने पढ़ा था प्रशामक देखभाल की सीमा। इसमें हम प्रशामक देखभाल का जो केंद्र रहता है वो मरीज और क्या बोलते हैं उसका परिवार रहता है। तो इसमें हमने सिद्धांत में 4 सिद्धांत पढ़े थे, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक। इसके आगे हमने देखा था प्रशासनिक देखभाल की जो जरूरत क्यों है। इसमें हमने जब हमने एनालाइज किया डाटा कि 70 लाख में से 40 लाख लोग ऐसे थे जिन्हें इसकी ज़रूरत थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 1% ही उसका फ़ायदा उठा पाते। तो हमें ये चीज़ आगे फील्ड तक पहुँचानी है कि किस तरह हम इनका वो कर सकते हैं। और इसके आगे हमारा टॉपिक था प्रशासनिक देखभाल टीम में हमारे थे, जैसे इसमें शामिल थे विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, आध्यात्मिक देखभाल मार्गदर्शक या सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसमें शामिल। तो साथ में पढ़ा था हमने प्रशामक देखभाल सेवाओं का आरंभ में ये मतलब इसमें हमने एक ग्राफ के जरिए से पढ़ा था कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं किस लास्ट पॉइंट तक आते हैं। इसमें हमने स्टार्टिंग में स्क्रीनिंग पढ़ा, इसका निदान कैसे होता है, सक्रिय रोग निर्देशित उपचार पढ़े, न्यूनतम रोग निर्देशित उपचार पढ़े और रोग मुक्त निर्देशित उपचार और योग, ये इस तरह चलता है। संवाद हम क्यों करते हैं? तो संवाद ये है कि किसी के भी बारे में जानने के लिए या कोई हमारे साथ में भी बैठा है तो उसके बारे में भी हम बात सोचते हैं कि इसके साथ कैसे बात करें। तो बात क्या करनी है कि संवाद जो करना है हमने एक के साथ भी 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ हम संवाद कर सकते हैं। संवाद हम कहीं भी कर सकते हैं, जैसे हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, अपनी ट्रेनिंगों में या कहीं वो भी एक संवाद है। संवाद जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक संवाद मौखिक रूप से, एक गैर मौखिक। मौखिक रूप से संवाद हम जो करते हैं वो हम बोलने के द्वारा किसी के हमारा हमें पूछ नहीं रही हैं, कई बार फिजिकली पूछते हैं, उसको मेंटली प्रॉब्लम होती है तो मेंटली प्रॉब्लम के बारे में नहीं पूछते हैं। तो ये हमारे जो अवरोधक हैं संवाद में। तो संवाद को अच्छा बनाने के लिए दोनों का तालमेल अच्छा होना चाहिए। आगे मैं हैंड वॉशिंग के बारे में बताऊंगी। हैंड वॉशिंग कभी भी हम स्कूलों में जाते हैं हैंड वॉशिंग तो सिखा देते हैं, पर बच्चे 2 ही बात बता पाते हैं कि एक शौच जाने के बाद हैंड वॉशिंग करनी है, एक खाना खाने से पहले। कुछ ज़्यादा पॉइंट्स उनको नहीं पता होता है। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी हैंड वॉशिंग कब करनी है। हैंड वॉशिंग एक तो खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद, ये तो पता ही है सबको। और बाकी जैसे घरों में गृहिणियाँ पोछा झाड़ू लगाती हैं, पता है उनको, पर ये है कि फटाफट एक यूडीआईडी कार्ड गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है। UID इसकी भी टाइप्स होती है, जिसमें परमानेंट डिसेबिलिटी होती है और एक जो है परमानेंट टेम्परेरी भी होती है। जो परमानेंट होती है वो तो चलो लाइफ टाइम चला गया, एक टेम्परेरी डिसेबिलिटी होती है जो कुछ टाइम के लिए वैलिड होती है, जो आपको दोबारा बनाया जा सकता है और उसी के बिहाफ पे आप जो है अपने नियरेस्ट स्टेपों से जो है एक सर्टिफिकेट रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं इनकैपेसिटी सर्टिफिकेट। यानी कि हर 6 महीने बाद आपको इनकम ऑब्लिक बीपीएल में से एक देना पड़ेगा,
सेकेंडली आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जीवन प्रमाण पत्र की क्या आप अभी जिंदा है। पिछले कुछ टाइम पहले क्या हो कि हर कोई पेंशन ले रहा है, मर भी गया फिर भी पेंशन आई आ रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है ये 3 चीज़ें मैंडेटरी कर दी। इनकम ऑब्लिक BPL सर्टिफिकेट जो कि 4 लाख से नीचे होनी चाहिए, और सेकेंडली आ गया आपका इनकैपेसिटी सर्टिफिकेट या फिर UDID सर्टिफिकेट, और थर्ड आ गया आपका लाइफ सर्टिफिकेट। तो ये 3 चीज़ें हर 6 महीने के बाद रिन्यू होती है, तभी आपको अगले 6 महीने की पेंशन मिलती है। पेंशन बोल लीजिए, अगर आपने नी सर्टिफिकेट अपलोड किए तो पिछली भी नहीं मिलती और आगे भी नहीं मिलेगी। हाँ, एक थोड़ा एडिट करना चाहूँगा, सर ने बोला कि ये आपने रिटर्न में लेना कि क्या आप कोई और पेंशन लेते हैं, बट आई थिंक रिटर्न में कोई नहीं आई ये बात, ये वर्बली है, रिटर्न में नहीं मिली मेरे को कहीं भी। कोई फैमिली वेलफेयर ऐसा वो ले रहे हैं ना, तो देखिए नहीं रिटर्न में कोई भी, ऐसा है, अगर है तो हमें भी इसमें ऐसा है ना, देखिए एक तो वो डिसबिलिटी वाला ले रहा है, आने जाने का किराया वो फ्री जा रहा है, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि सारे बेनिफिट वो डिसबिलिटी वाले ले रहा है, प्लस उसको हो सकता है कि उसको एम्प्लॉयमेंट में भी, उसको जो रोजगार में भी उसको उसमें हेल्प मिले, तो डबल बेनिफिट नहीं मिल सकता। इसलिए चलो वो तो देखो, वो तो अब जिसने पेंशन देनी है वो तो उसने देखना है, बाकी कोई गरीब है वो तो बेचारा तभी ले रहा है ना, उसको जरूरत है, ये तो उम्मीद थोड़ी ना लेगा कि ठीक है। तो बस और कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं, सर तो चलेगा। आई थिंक सर्टिफिकेट लेना थोड़ा सा हाँ जी बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि अगर कोई कैंसर पेशेंट है या वो किडनी फेलियर पेशेंट है तो उसको इनकैपेसिटी सर्टिफिकेट वो उनकी पर्ची चल जाती है। साथ बीमारियां वो तो छोड़ दो ना, जो परमानेंट है वो तो छोड़ दो। सब जानते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि इसमें कौन कौन से लगते हैं, इसमें ज़्यादा लाइफ सर्टिफिकेट में डेट बिल्कुल होनी चाहिए, कई बार डेट नहीं डाली होती है। और तो उनको हम एक ट्यूब डालते हैं नाक के थ्रू, नाक से सीधे पेट में ताकि खाना जाए, ठीक है। तो होती है नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग। तो कौन कौन से पेशेंट्स में हम ये NG ट्यूब फीडिंग देते हैं, ये हम देते हैं जो मुंह से खाना नहीं खा सकते उनको, कोई कोमा वाला पेशेंट है उसको हम देते हैं, साथ में कोई पेशेंट है जो मतलब जिस पेशेंट को, तो आप क्या करोगे, पहले आप उससे अच्छे से ग्रीट करोगे कि हाँ करेंगे, हम आपको नमस्ते को बोलेंगे, नमस्ते बोलेंगे, ठीक है। आप मतलब उन्हें ग्रीट करोगे, उसके बाद आप बताओगे कि पूछोगे कि हाँ जी आप ठीक हैं, कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, कि मैं आपको ये प्रोसीजर देने जा रही हूँ, मतलब आपको मैं खाना खिलाने जा रही हूँ नाक के ट्यूब में, तो फिर इसलिए आप वैसे आप रूटीनली अपने अपनी आंखों की देखभाल कैसे करते हो? सचेत, जिसको मतलब अनकॉन्शियस होता है, उसकी वो पूरी की पूरा मतलब जो उसको केयर देता है उस पर ही मैकिंटोश ये होता है जो मतलब संबंधित केयर है, देखभाल है, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए या उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए हम जो है ये जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करते हैं, जिसका नाम है बैक केयर, यानी कि पीठ की देखभाल। ना सर ऐसे यहाँ जुड़ रहे हैं हाथ, फिर बाहर जाएंगे, फिर साथ साथ में ऊपर भी जाना है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर इसको बंद करेंगे हाथों को और फिर से हम यहाँ नीचे आएंगे, फिर से वैसे ऐसे 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 और फिर से नीचे। जो हमारा ही शोल्डर होता है ये वाला सीधा लेटा हुआ पेशेंट है ना, तो मान के चलो जैसे मेरे को ये सीधे वाला पेशेंट करके जैसे मेन एरिया देखने होते हैं उसके, जैसे मान के चलो इधर उसको बेड सोर हो गया है ना, सैक्रम एरिया में मोस्टली होता है, सैक्रम एरिया। शैम्पू लेके उसको ऐसे ऐसे करके मतलब अच्छी तरह से साफ कर लेना कि बैक वाली साइड की। फिर दूसरे उनके घर वालों को बोला कि टब से पानी को ऐसे करके फेंके कि एक ऐसे करके तो धीरे धीरे ऐसे करके साफ कर देनी है। और फिर ये प्रोसीजर हो जाए तो सूखे तौलिए से पूरे बाल लपेट देने हैं, फिर धीरे से हेड ऐसे उठाना है, घर वाले